स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे की। 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 नैहर मिथिला राज विराजत। नैहर मिथिला राज विराजत। अवधपुरी ससुरारी फिक्र हमें काहे की। अवधपुरी ससुरारी फिक्र हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे की। जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ। जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ। स्वामी श्री अवध बिहारी फिक्र हमें काहे की। स्वामी श्री अवध बिहारी फिक्र हमें काहे की। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। हनुमत चरण पुजारी फिक्र हमें काहे की। हनुमत चरण पुजारी फिक्र हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे की। प्रेम लता कल युग का करी है। प्रेम लता कली युग का करी है। मैया जी करी है समारी फिक्र हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे की। स्वामिनी सिया श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं न तो हम राम बल्लभा। श्री राम जी की बल्लभा श्री किशोरी जी के पद वंदना करते हैं। हमारे यहाँ तो यही कहा गया, सियाजू को का जाने मति मन। जनक किशोरी कृपा करे बिन द्रवे न कौशल चंद। और इसीलिए श्री जानकी जी को जिसने जान लिया, सियाजू को जे जन जान चुके, तिनका रसिक लाल रघुनंदन आपन मान चुके। जनक लली के पद कमल जब लगी हृदय न भास। राम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। श्री किशोरी जी की वंदना है। और यही कारण है कि भगवान श्री राम जी के चरित्र की जब बात कही तो श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बरसई राम सुजस वर वारी मधुर मनोहर मंगलकारी। श्री राम जी का जो सुयस है वो श्रेष्ठ जल है, स्वाद में मधुर है, देखने में मन को हरण करने वाला है और कल्याणकारी है। जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् रामचरित मानस जी की जय की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रामायणी जी महाराज जय की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। भगवान श्री राम के अवतरण का प्रयोजन क्या है? गोस्वामी जी ने कह दिया इदमित्थम कह जाए ना सोई। इदमित्थम कोई नहीं कह सकता, लेकिन रामायण के किसी प्रमुख पात्र की बात तो हमें माननी पड़ेगी, और श्रीमद् रामायण के प्रधान पात्र श्री हनुमान जी हैं। इसीलिए रामायण महामाला रत्नम बंदे नीलात्मजम, श्री रामायण महामाला के रत्न हनुमान जी। माला में गुच्छा होता है, लटकन होती है, प्रधान होता, उसमें भी मणि होती है। तो वो महामणि जो हैं श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी रामायण के ऐसे पात्र हैं कि जब मेघनाद ने सबको मूर्छित कर दिया और विभीषण जी महाराज देख रहे हैं कि कौन इस समय चेतना में है, तो उन्होंने जामवंत जी को देखा कि वे चेतना में है। तो उनसे पूछा, तो श्री जामवंत जी ने राम जी की कुशल नहीं पूछी, लक्ष्मण जी की कुशल नहीं पूछी, सुग्रीव जी की कुशल नहीं पूछी, युवराज अंगद की कुशल क्षेम नहीं पूछी, स्वयं विभीषण की कुशल क्षेम नहीं पूछी। केवल एक बात पूछी कि श्री हनुमान जी सुरक्षित तो हैं और ठीक ठाक हैं कि नहीं, हनुमान जी कुशल से हैं कि नहीं। तो विभीषण जी ने प्रति प्रश्न किया, महाराज प्रभु श्री राम के विषय में पूछना चाहिए था, चलो उनके बारे में नहीं पूछा तो किष्किंधा नरेश वानर राज सुग्रीव जी के बारे में पूछना चाहिए था, अंगद के बारे में पूछना चाहिए था, किसी के बारे में नहीं पूछा, हनुमान जी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो वहाँ जामवंत जी ने उत्तर दिया है, एक हनुमान जी के सुरक्षित होने पर सब सुरक्षित हैं, हनुमान जी कुशल से हैं तो सब कुशल से हैं, और यदि हनुमान जी को कोई संकट आ गया तो कोई सुरक्षित नहीं है। रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम, सरकार स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, शौर्यम दार्क्ष्यम बलम धैर्यम, शौर्यम दार्क्ष्यम बलम धैर्यम प्रज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमत्स्मृतिर्भवेत्।
सुमति कृतालय। शौर्य, दक्षता, बल, धैर्य, प्रज्ञता, नीति निपुणता, लगता सारे सद्गुणों ने हनुमान जी को ही अपना निवास स्थान बना लिया है। सारे सद्गुण हनुमान जी में रहते हैं। न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमता। हनुमान जी का जैसा पराक्रम है ऐसा पराक्रम काल का नहीं है, इंद्र का नहीं है। न विष्णु, वाल्मीकि उत्तरकांड में स्वयं राम जी कह रहे हैं, न विष्णु, विष्णु का ऐसा पराक्रम नहीं है, कुबेर का ऐसा पराक्रम नहीं है जैसा पराक्रम हनुमान जी का है। आप हनुमान जी के चरित्र के बारे में सुनाइए। तो कहने का तात्पर्य है कि श्री रामायण के प्रधान प्रमुख पात्र श्री हनुमान जी। प्रधान पात्र श्री हनुमान जी। रघुनाथ जी, किशोरी जी तो हैं ही हैं, लेकिन यदि कोई प्रधान पात्र है जिसके बिना रामायण की कथा ही संभव न हो तो वो श्री हनुमंत लाल जी महाराज है। और वे हनुमान जी महाराज राम जी के अवतरण का प्रयोजन बता रहे हैं। राम जी के अवतरण का प्रयोजन क्या है? मर्त्यावतारस्त्य मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। ये हम आपसे नहीं कह रहे महाराज जी, वो स्वयं रघुनाथ जी से करें। हे विभो, हे व्यापक परब्रह्म परमात्मन मेरे आराध्य इष्ट श्री राम, आपके अवतार का प्रयोजन मर्त्य शिक्षण है। मृत्यु लोक के मनुष्यों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, ये सिखाने के लिए आपने अवतार लिया है। राक्षसों के वध के लिए अवतार नहीं है। राम जी ने कही कैसे कैसे थे राक्षसों के वध के लिए अवतार नहीं? बोले सरकार आप 2 बार तो बोलते नहीं, एक ही बार बोलते हैं। द्विशरम नाभिसंधत्ते, 2 बार बाण नहीं रखते धनुष पर। रामो दुर्नाभिभासते। तो आपने विभीषण शरणागति के प्रसंग में आपने कहा कि यदि विभीषण को शरण में लेने से सुग्रीव जी को अपने अपमान का अनुभव हो रहा है, और आप लोगों में भी कई लोग सोच रहे हैं कि पहले हमसे पूछा फिर हमारी बात नहीं मानी तो हमारा अपमान हुआ भरी सभा में, और कहीं ये मन में आ रहा हो कि अब जब मन का ही करना है तो मन का कर लें, हम क्यों अपने प्राण दें। तो अभी कोई कुछ बिगड़ा नहीं है, आप सब जा सकते हैं वापस। हमें रावण से युद्ध करने के लिए किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी वहां लक्ष्मण जी का भी नाम नहीं, लक्ष्मण जी की भी सहायता की जरूरत नहीं, किसी की नहीं। अंगुल्यग्रेण तान हन्मि इच्छन हरि गणेश्वर। मुझे धनुष बाण की भी जरूरत नहीं है कि मैं धनुष की ओर देखूं, बाण को छूं। मैं अपनी उंगली ऐसी उठाऊंगा, ये भी नहीं कहते दाईं की बाईं, तर्जनी की कन्नी कनिष्ठिका। अपने दोनों कर कमल में से कोई एक उंगली ऐसे धीरे से उठाऊं और संकल्प करूं कि त्रिभुवन के असुरों का विनाश हो जाए तो क्षण भर भी नहीं लगेगा, सबके सब नष्ट हो जाएंगे। ये तो तुम लोगों को इस लीला में एक पात्र बनाकर तुम्हारी कीर्ति अक्षुण्ण करने के लिए, तुम पर अनुग्रह करने के लिए तुमको निमित्त बना रहे हैं, तुम्हें सेवा में ले रहे हैं। तुम इस भूल में मत रहो। और गोस्वामी जी ने और सुंदर बात कह दी, बोले हमको उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है।
जग महु सखा निशाचर जेते, जग महु सखा निशाचर देखे, लक्ष्मण नहीं निमिष महु तेते, लक्ष्मण लक्ष्मण एक निमिष में उनको समाप्त कर सकते हैं। पलक गिरने में जो समय होता है उसको निमिष कहते हैं। राम जी का चरित्र मरण धर्मा मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए, तो मनुष्यों की आचार संहिता सबसे पहले किसने बनाई? मनुष्यों की, मानव जाति की सर्वप्रथम आचार संहिता के निर्माता राजर्षि श्री मनु जी महाराज हैं। मनु जी ने भगवान की प्रेरणा से मनुस्मृति तो बना दी, लेकिन मनुस्मृति की रचना करने के बाद कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखाई नहीं पड़ रहा था जो मनु जी की वाणी को सत्य करके दिखावे, उसके अनुरूप आचरण करके दिखावे, कोई मिला नहीं। लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया कि संविधान तो आपने बना दिया, लेकिन अक्षरशः इसको आत्मसात करने वाला, इसका पालन करने वाला तो कोई है ही नहीं। तब ऐसा न हो कि कहीं लोग कहें कि ये केवल विचार की बातें हैं, ये क्रियात्मक रूप में अपनाने के योग्य नहीं है। कोई तो एक उदाहरण बनना चाहिए। तब उसी उदाहरण खोजने के लिए उन्होंने तप किया नैमिषारण्य में, और तप करके श्री सीताराम जी का दर्शन प्राप्त किया और कहा, चाहूं तुम ही समान सुत प्रहुसन कवन दुराव। अरे बेटा तो घर में थे, प्रियव्रत उत्तानपाद योग्य पुत्र, एक पुत्र इतना योग्य कि 7 दिन तक सूर्य बनकर प्रकाश किया, रथ के चक्र से पृथ्वी के 7 भाग कर दिए, 7 समुद्र बन गए, इतना प्रतापी। और दूसरा पुत्र उत्तानपाद, क्या कहना, जिसके पुत्र ध्रुव ये सारे ब्रह्मांड में जितने लोक हैं सब चलायमान हैं, और ध्रुव जी उस पद पर विराजमान हैं जो अचल है। ध्रुव सगलान जपयु हरि नामु, पावा अचल अनुपम ठाऊ।